हेलो फ्रेंड्स, सर्कल एंड स्टडी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यह करंट अफेयर से 24-25 मई 2022 का जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो इस वीडियो में इंक्लूड किया गया। आपके आने वाले आगामी एग्जाम्स के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में क्वेश्चन के साथ साथ डिटेल में एक्सप्लेनेशन भी किया गया है और इसका PDF आपको टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगा, जो कि लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया गया है। वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं। और दोस्तों, लास्ट में क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। तो पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कितने करोड़ रुपए में स्थापित भारत के पहले 5G टेस्ट बेड का उद्घाटन किया गया है? राइट आंसर है 220 करोड़ रुपए में स्थापित भारत के पहले 5G टेस्ट बेड का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किया है। इसका उद्देश्य है दूरसंचार उद्योग को भारत के अंदर अपने उत्पादों का परीक्षण और सत्यापन करने और विदेशों में सुविधाओं पर उनकी निर्भरता को कम करने में सक्षम बनाना है। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक ने खाद्य संकट को कम करने के लिए कितने बिलियन डॉलर की सहायता देने की घोषणा की है? दोस्तों, राइट आंसर है 30 बिलियन डॉलर। देखिए, विश्व बैंक ने हाल ही में खाद्य संकट को कम करने के लिए 30 बिलियन डॉलर की सहायता देने की घोषणा की है। अगले 15 महीनों में विश्व भर में चल रही खाद्य असुरक्षा को दूर करने के लिए पोषण, कृषि, पानी, सामाजिक सुरक्षा और सिंचाई जैसे क्षेत्रों में वित्त पोषण प्रदान किया जाएगा। अगला प्रश्न है, विजय शेखर शर्मा को अगले कितने वर्ष के कार्यकाल के लिए पेटीएम का MD और CEO फिर से नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है 5 वर्ष के लिए। देखिए, विजय शेखर शर्मा को हाल ही में अगले 5 वर्ष के लिए कार्यकाल के लिए पेटीएम का MD और CEO फिर से नियुक्त किया गया है। उनका कार्यकाल 19 दिसंबर 2022 से 18 दिसंबर 2027 तक रहेगा। 197 कम्युनिकेशंस जो पेटीएम ब्रांड के तहत सूचीबद्ध है। अगला प्रश्न है, सलील फारिक को हाल ही में किस IT कंपनी का मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक फिर से नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है इन्फोसिस के। देखिए, सलील फारिक को हाल ही में इन्फोसिस IT कंपनी का मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक फिर से नियुक्त किया गया है। 1 जुलाई 2022 से प्रभावी 5 साल की अवधि के लिए 31 मार्च 2027 तक उनका कार्यकाल होगा। अगला प्रश्न है, बीती वर्ष 2021-22 के लिए हाल ही में किसने केंद्र सरकार को 30,307 करोड़ रुपए के अधिशेष हस्तांतरण की मंजूरी दे दी है? राइट आंसर है भारतीय रिजर्व बैंक ने। देखिए, वित्त वर्ष 2021-22 के लिए हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने केंद्र सरकार को 30,307 करोड़ रुपए के अधिशेष हस्तांतरण की मंजूरी दे दी है। महंगाई अपने सबसे बड़े स्तर पर है। अप्रैल थोक मूल्य सूचकांक 15.05% था। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है 7.8% है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य की महिला हॉकी टीम ने 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है? राइट आंसर है ओडिशा। ओडिशा राज्य की महिला हॉकी टीम ने 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है। फाइनल में कर्नाटक को 2-0 से हराकर सीनियर नेशनल में अपना पहला गोल्ड मेडल जीता है। पहले हॉकी झारखंड ने तीसरे चौथे स्थान के मैच में हॉकी हरियाणा को 3-2 से हराया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस केंद्रीय मंत्री ने बायोटेक शोधकर्ताओं और स्टार्टअप के लिए एकल राष्ट्रीय पोर्टल का अनावरण किया है? दोस्तों, राइट आंसर है डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। देखिए, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने हाल ही में बायोटेक शोधकर्ताओं और स्टार्टअप के लिए एकल राष्ट्रीय पोर्टल का अनावरण किया है। देश में जैविक अनुसंधान और विकास गतिविधि के लिए नियामक अनुमति चाहने वाले सभी लोग BioRR-AP का उपयोग करेंगे। अगला प्रश्न है, लेबर पार्टी के नेता एंथनी अल्बनीज ने हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? राइट आंसर है ऑस्ट्रेलिया की। देखिए, ऑस्ट्रेलिया के लेबर पार्टी के नेता एंथनी अल्बनीज ने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। अल्बनीज ने 9 साल बाद सत्ता के लिए अपने इंतजार को खत्म करते हुए चुनाव में जीत का दावा किया और इसके साथ ही एंथनी अल्बनीज देश के 31वें प्रधानमंत्री बने।
अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से मंत्रालय ने एक स्वदेशी हाइपरलूप प्रणाली विकसित करने के लिए आईआईटी मद्रास के साथ सहयोग की घोषणा की है? राइट आंसर है रेल मंत्रालय ने। देखिए, रेल मंत्रालय ने एक स्वदेशी हाइपरलूप प्रणाली विकसित करने के लिए आईआईटी मद्रास के साथ सहयोग करने की घोषणा की है। रेल मंत्रालय आईआईटी मद्रास में हाइपरलूप टेक्नोलॉजी के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने में भी मदद करेगा। अगला प्रश्न है, बायोटेक शोधकर्ताओं और स्टार्टअप के लिए हाल ही में कौन सा राष्ट्रीय पोर्टल लॉन्च किया गया है? राइट आंसर है BioRRAP। देखिए, बायोटेक शोधकर्ताओं और स्टार्टअप के लिए हाल ही में BioRRAP यानी बायोलॉजिकल रिसर्च रेगुलेटरी अप्रूवल पोर्टल राष्ट्रीय पोर्टल लॉन्च किया गया है, जो भारत में जैविक विकास और अनुसंधान के लिए नियामक अनुमोदन चाहने वाले सभी लोगों की ज़रूरतों को पूरा करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश ने हाल ही में उर्वरक क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? राइट आंसर है जॉर्डन। देखिए, भारत और जॉर्डन ने हाल ही में उर्वरक क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसका उद्देश्य छोटी और लंबी अवधि के लिए उर्वरकों को सुरक्षित करना है। यह समझौता भारत और फास्फेटिक और पोटेशियम उर्वरकों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसके द्वारा हाल ही में कॉटन काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना की गई है? राइट आंसर है केंद्र सरकार के द्वारा। देखिए, केंद्र सरकार ने हाल ही में कपास और यार्न मूल्य निर्धारण से संबंधित मुद्दों को हल करना और क्षेत्र में पर्याप्त सुधार लाने के उद्देश्य से हाल ही में कॉटन काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना की है। सुरेश भाई कोटक को भारतीय कपास परिषद में अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, इंडियन नेवी बांग्लादेश नेवी कोऑर्डिनेट पेट्रोल का कौन सा संस्करण हाल ही में शुरू हुआ है? राइट आंसर है चौथा। देखिए, इंडियन नेवी और बांग्लादेश नेवी कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल का चौथा संस्करण हाल ही में शुरू हुआ है। यह अभ्यास बंगाल के उत्तरी खाड़ी में शुरू हुआ है और 22 से 23 मई के बीच हुआ है। ये दोनों इकाइयां अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा पर संयुक्त गश्त करेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनिल बैजल के इस्तीफा देने के बाद किसे हाल ही में दिल्ली के नए उपराज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है विनय कुमार सक्सेना को। देखिए, अनिल बैजल के इस्तीफा देने के बाद हाल ही में विनय कुमार सक्सेना को दिल्ली के नए उपराज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। वे खादी और ग्रामोद्योग आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष हैं, जो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के तहत एक संगठन है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी कंपनी भारतीय गैस एक्सचेंज में कारोबार करने वाली पहली कंपनी बन गई है? राइट आंसर है ONGC। देखिए, राज्य के स्वामित्व वाली तेल और प्राकृतिक गैस निगम यानी ONGC हाल ही में भारतीय गैस एक्सचेंज में कारोबार करने वाली पहली कंपनी बन गई है, जिसने भारत के तट पर KGDWN 98/2 ब्लॉक से अज्ञात मात्रा का आदान प्रदान किया है। अगला प्रश्न है, नोबेल शांति पुरस्कार विजेता जोस रामोस होर्टा ने हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? राइट आंसर है तिमोर लेस्ते। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता जोस रामोस होर्टा ने हाल ही में तिमोर लेस्ते के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। उन्होंने चुनाव में अपने साथी स्वतंत्रता सेनानी फ्रांसिस्को लुओलो गुटेरेस को हराया है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन फॉर यू, आपके लिए क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। प्रश्न है, रानिल विक्रमसिंघे ने हाल ही में श्रीलंका के कौन से प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया? राइट आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए विजिट हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को वहाँ रखें, ताकि आपको लेटेस्ट अपलोड वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए और आप सबसे पहले वीडियो देख पाएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।